गुड मॉर्निंग। ये बुक दिख रहा है ना, क्रिएटिव ग्रामर क्लास 3 है ना। इसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या नाम है? द प्रोनाउन। ठीक है, चैप्टर 2 द प्रोनाउन, क्लास 1 का 3। जहां जहां पे बोर्ड पे इशारा किया जाएगा उसी के तरफ ध्यान देना है, इधर दूसरी बात नहीं। अब इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है ना। जहां पे इशारा किया जाएगा उसी को देखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? तो प्रोनाउन जो होता है एक वर्ड होता है, ठीक है, जो नाउन की जगह पे आता है। अब नाउन क्या है, हम लोग ये पिछले चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि नाउन जो होता है वो नाम होता है, किसी भी चीज का नाम। और ये जो प्रोनाउन होता है ना, उस नाउन के जगह पे आता है। तो ये क्यों आता है? प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पर आता है ताकि जो कुछ भी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो सुंदर दिखे, पढ़ने में सुंदर लगे, और एक ही चीज यानी कि नाउन बार बार रिपीट ना किया जाए, इसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे एक लड़के के बारे में बताया गया, जिस लड़के का नाम क्या है? तरुण। लड़के का नाम क्या है? तरुण। तो ये क्या हो गया? नेम। तरुण के बारे में बोला गया, तरुण इज अ गुड बॉय। तरुण एक अच्छा लड़का है। दूसरा लाइन बोला गया, ही वर्क्स हार्ड। वो कड़ी मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है। तीसरा लाइन इसके बारे में, he reads in class 5। वो किस क्लास में पढ़ता है? 5 में पढ़ता है ना। अब इस यहाँ पे ही को हटा दें तो यहाँ पे है कौन? किसके बारे में बोला गया? तरुण के बारे में। तो ऐसे हो जाएगा, तरुण इज अ गुड बॉय, तरुण वर्क्स हार्ड, तरुण रीड्स इन क्लास 5, है ना। इसके बारे में और अगर 5 लाइन 10 लाइन लिखना हो तो क्या हो जाएगा? तरुण फादर नेम इज विनोद कुमार सिंह, है ना। तरुण फादर इज अ बिजनेसमैन। तरुण फादर हैज अ शॉप इन दिनारा ऑफ पोल्ट्री फार्म, है ना। तरुण फादर अर्न्स a good amount of money. Tarun's mother is a housewife. Tarun's mother cooks food very well. तो जितने भी सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं तरुण के बारे में, उन सब में हर एक सेंटेंस में तरुण जो लगा है उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार हर बार बोला जा रहा है, जो कि देखने में बड़ा अजीब सा, सुनने में बड़ा अजीब सा, और जो कुछ भी लिखेंगे वो देखने में काफी भद्दा, बेकार, अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अपना ग्रामर, अपना राइटिंग, अपना कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए इस तरह के चीजों का रेपिटेशन, बार बार दोहराव जो होता है, रिपीट करना नाम का, वो नहीं किया जाता, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ना। तो अगर नाउन को रिपीट नहीं करेंगे तो उसके जगह पे आएगा क्या? तो आएगा वो प्रोनाउन। इसी शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है। क्यों आता है? ताकि नाउन का बार बार रिपीट नहीं किया जा सके, बार बार हर एक सेंटेंस में रिपीट ना हो नाउन, इसके लिए। दूसरा, अगर नाउन रिपीट नहीं होगा उससे सुंदर दिखेगा, जो कुछ भी हम लिखे हैं, और उसको जो पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार लंबा ऐसा नाम जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तरुण लिख देंगे तो वो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, और बार बार तरुण आ रहा है ना। अब उसके जगह पे एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लड़का के लिए हम लोग बोलना होगा तो क्या बोलते हैं? ही। तो ही का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इतने बड़े के जगह पे एक इतना छोटा है तो कम जगह छेगा, कम टाइम लेगा प्रोनाउंस करने में, कम हर चीज में कम होगा, और ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग समझ गए किस लिए करते हैं? राइटिंग, रीडिंग, अच्छा लगने के लिए,
नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रूबी एक लड़की है, इसके बारे में जानते हैं। रूबी हैज 4 बुक्स। रूबी के पास कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। और आर वेरी यूजफुल। अब ये 4 बुक्स के जवाब है और हम लोग लिखते हैं क्या? ऑल। ये 4 बुक्स के जवाब है, इन 4 किताबों के जवाब है। बुक क्या है? किसी चीज का नाम है, तो ये नाम हो गया। अब कितनी किताबें? 4 किताबें। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर ले लीजिए, 4 बुक्स आर वेरी यूजफुल, है ना। अब कौन से 4 बुक्स को हो सकता है ये भी लिखना पड़ जाए कि दो 4 बुक्स, वो चारों किताबें अच्छे हैं, लाभदायक है, फायदेमंद है ना। तो अब इसको और के जगह पर इतना बड़ा अगर रखेंगे तो देखो ज्यादा लिखना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये ज्यादा भद्दा है, इस्तेमाल करने में ज्यादा भद्दा होगा। तो इतना बड़ा ना इस्तेमाल करके हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल किए और इतना बड़ा ना इस्तेमाल करके हम लोग और के जगह पे दोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज आर वेरी यूजफुल। रूबी हैज 4 बुक्स। रूबी के पास 4 किताब है। सारे के सारे क्या हैं? यूजफुल हैं, या वो सारे क्या हैं? यूजफुल हैं। या तो दोज का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर और का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये 4 बुक्स का या दोज 4 बुक्स का इस्तेमाल करना 3-3 वर्ड हो जा रहा है, 2-2 वर्ड हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, लेंथी हो जा रहा है, जो कि सुंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ये ना हो, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जान गए कि प्रोनाउन होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अगर लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर कुछ करेंगे, है ना। चलिए इसको रहने अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में देखते हैं। आपके बुक में 4 दिया हुआ है। जैसे सीनियर सेक्शन में जाएंगे, अभी आप क्लास 3 में हैं, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में ऐसे जाएंगे तो मालूम चलेगा कि प्रोनाउन के 8 पार्ट्स हैं। फिर हो सकता है आप आगे बढ़िएगा तो हो सकता है और ज्यादा मिलेगा। ये बढ़ता रहता है क्या क्लासेज में? असल में बढ़ता नहीं है, रहता 8 ही है, रहता 10 ही है। लेकिन चूंकि आप छोटे से क्लास में हैं तो आपको आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कम पार्ट्स दिए जाते हैं, ताकि वही पार्ट दिए जाते हैं जो आपको समझ में आ जाए, है ना, जो आप समझ सके। थोड़ा थोड़ा करके पूरा आदमी जानता है। पहले एबीसीडी पढ़ता है, फिर लेटर्स के बारे में जानता है, फिर वर्ड्स के बारे में जानता है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस के बारे में जानता है, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ता है आदमी, है ना। उसी तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट्स दिए रहते हैं। उसके बाद जैसे क्लासेज हायर जाते जाओगे मालूम चलेगा कि उसके रियल जितना भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है या नाउन है कितने हैं, वो बाद में मालूम चलेगा। आप में 4 दिया हुआ है: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बारी बारी से सबको जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जब बोल रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग में आ रहा है पर्सन, उसमें ए और एल जोड़ा हुआ है। क्या स्पेलिंग में आ रहा है? पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब व्यक्ति में जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है ना। तो ये चीज हो जाता है। और पर्सन का मतलब यहाँ पर सिंपल इस सेंस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इट भी आया है, आईटी इट भी आया है, तो ये तो पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा नहीं। इट मरे हुए चीजों के लिए, आईटी इट मतलब वह, किसके लिए? मरे हुए चीजों के लिए, निर्जीव के लिए, जिसमें जान नहीं हो। जैसे कि चौक, ये ब्लैक बोर्ड, बुक, टेबल, है ना, बिल्डिंग, ग्लास, विंडो, इन सबों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। ये सब क्या होगा? उन सब उस सब के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इट, आईटी इट मतलब वह प्रोनाउन होगा। तो पर्सन मतलब लोग, व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर जितने भी प्रोनाउन दिए हुए हैं इट को छोड़ के बाकी सब पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे वो एक के लिए हो या अनेक के लिए हो, औरत के लिए हो या मर्द के लिए हो, है ना। लेकिन इट जो है इन दोनों में से किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, या जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना।
तो सिंपली हम ये जानेंगे कि लिविंग बीइंग के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, पर्सन का यहाँ सेंस कर रहा है लिविंग बीइंग के लिए, है ना, उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आई का बात करते हैं, आई मतलब मैं होता है। जैसे मेरा नाम मंजर इमाम है, माय नेम इज मंजर इमाम, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पहला लाइन क्या बोले, माय नेम इज मंजर इमाम, है ना। तो एक नाउन आया मंजर इमाम, उसके जगह पर अगले लाइन आई एम टीचिंग यू में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं में आई जो है मंजर इमाम के लिए आया, तो नाउन के जगह पे क्या आ गया, आई आ गया। नाउन के जगह पे जो आता है वर्ड उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से जब ढेर सारे लोग हों, सबका बात किया जाए, पूरे क्लास के बारे में बात किया जाए, हम बोले लेकिन सबके लिए बोले। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 2 में खड़े हैं या क्लास 2 में हैं, मतलब सारे बच्चे और हम सबके सब क्लास 2 का जो क्लासरूम है उसके अंदर है ना। तो हम लोग जब बोले तो देखो हम लोग में कौन कौन आया, हम आगे, हम, मेरा नाम मंजर इमाम है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। लड़के हैं तो उनका नाम है रोहन है, रोहित है, रेहान है, रिजवान है, फुरकान है, सुल्तान है, मन्नान है ना, सज्जाद है, निर्भय है, अभय है, मंजय है, बहुत सारे बच्चा है, लड़का है। लड़की में श्वेता है, अनीवा है, विभा है, सुप्रिया है, सलोनी है ना, बहुत सारा नाम है ना। तो इन सबों के लिए, इन सारे नाम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ये सब नाम क्या है, नाउन है। इन सबों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि ढेर सारे नाम है यानी कि प्लूरल हो गया, तो वो प्रोनाउन जो आएगा इन सब नामों के जगह पे, ढेर सारे नाम के जगह पे, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो भी मतलब हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे इन सारे नाम के जगह पे कि वी आर इन क्लास 2। हम लोग कौन से क्लास में हैं, क्लास 2 में हैं। तो वी किसके लिए आया, एक से ज्यादा के लिए आया, प्लूरल के लिए आया। आई किसके लिए आया था, सिंगुलर के लिए। वी किसके लिए आया, प्लूरल के लिए। अब बोलना हो तुम, एक बच्चे की तरफ इशारा करके, उस बच्चे का नाम रोहित है, उसकी तरफ बोला गया रोहित तुम खड़े हो जाओ, तो रोहित की तरफ इशारा करके बोला गया तुम खड़े हो जाओ, तो ये सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि रोहित एक लड़का है। लेकिन यूज का मतलब होता है तुम और तुम लोग, यू का मतलब होता है आप और आप लोग। तो कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा, इंग्लिश में तो मालूम नहीं, उसके बाद इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब से मालूम चलेगा। तो अगर हिंदी बोलेंगे तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग लिखना शुरू करो, तुम लोग सभी यहाँ देखो, तो ये प्लूरल हो गया। जब तुम लोग बोला जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये वाला यूज इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर जब होगा, एक होगा तो ये होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, और बस इतना ही है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, स्पेलिंग सेम है, उसमें कुछ गौर से मत देखिए, इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है, क्या अलग नहीं, एक ही है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। एक के इस्तेमाल किया जाएगा रोहित के लिए, रोहन के लिए, रिजवान के लिए, सुल्तान के लिए, सुल्ताना के लिए, तो यू। और जब ढेर सारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो यू, यू मतलब तुम लोग, आप लोग। उसी तरह से ही मतलब क्या होता है, एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब होता है वह। सी मतलब एक लड़की के लिए, इट मतलब किसी एक चीज के लिए, मरे हुए चीज के लिए। एनी सिंगुलर नेम, कोई सा एक अकेला नाम हो, सबका सब क्या आता है, सिंगुलर में आता है। रोहित हो, विभा हो, है ना। और इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे मतलब वे लोग। अब वे लोग जब बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे नाम होंगे, तो दे मतलब वो प्लूरल। तो जानिए सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझेंगे, है ना। तो चलिए हम पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, या तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। रोहित के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला। क्या होता है, बोलने वाला। तो आई, हम हैं बोलने वाले, ठीक है, हम हैं
बोलने वाले। और किसको पढ़ा रहे हैं? तुम लोग। तो सुनने वाले कौन हो गए? तुम लोग। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको पढ़ाया जा रहा है, वो जो हम बात बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है, जो वहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। तो देखो हम पढ़ा रहे हैं किसको? तुम लोगों को। तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। किसको पढ़ा? तुम लोगों को। कौन सुन रहा है? तुम लोग, इसलिए हो गए तुम लोग सेकेंड पर्सन। क्या पढ़ा है? प्रोनाउन पढ़ा है। तो प्रोनाउन क्या हो गया? थर्ड पर्सन। क्या पढ़ा है? इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश का क्या हो गया? थर्ड पर्सन। किसके बारे में पढ़ा है? रोहित के बारे में पढ़ा है। तो रोहित क्या हो गया? थर्ड पर्सन, है ना। अब यहाँ पर बोला गया ना थर्ड पर्सन में कोई सा भी सिंगुलर नाम, तो प्रोनाउन भी तो एक नाम ही है ना। ऐसा नाम, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आता है, उस वर्ड का नाम क्या है? प्रोनाउन। हम एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश। हम एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, उस लड़के का नाम क्या है? रोहित। तो ये थर्ड पर्सन हो गया, एक नाम है, जो एक नाउन है। तो ये बोलने वाला, ये सुनने वाला, और ये जिसके बारे में कहा जाता है, वो सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये हम समझ गए। हमेशा आई ही बोलेगा, हमेशा वी ही बोलेगा, यही हमेशा बोलने वाले होते हैं। हमेशा तुम या तुम लोग सुनने वाले होते हैं, और जिनके बारे में बात किया जाता है वो ही, सी, इट और देम से होते हैं। तो ये पर्सन के जवाब पे आ रहे हैं। देखो आई, हम, मंजर इमाम एक पर्सन है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, इंसान हो, लिविंग बीइंग हो, है ना। और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो रोहित है ना। वो भी एक पर्सन है। आप कहेंगे प्रोनाउन पर्सन नहीं है, इंग्लिश पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी वो पर्सन नहीं है। पर क्या बोला गया? थर्ड पर्सन में इट भी आता है। क्या आता है? इट प्रोनाउन भी आता है। मतलब मरा हुआ चीज, ऐसा भी चीज आ सकता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो मरा हुआ है, जो खा पी नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, कहने का मतलब जो लिविंग नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिर्फ इसलिए जिसके बारे में बोला जाता है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। पर्सन मतलब व्यक्ति, और थर्ड पर्सन जिनमें जो आता है वो जरूरी नहीं कि लिविंग हो, यानी सजीव हो, जिंदा चीज हो, लिविंग भी हो। ठीक है। हम लोग जानेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका एक पार्ट पर्सनल प्रोनाउन, वो क्या होता है? ये वाला चार्ट है बाबू, हमेशा याद रखिएगा, याद कर लीजिए, है ना। कि सिंगुलर में क्या क्या आता है, प्लूरल में क्या क्या आता है, इतना आप याद कर लीजिएगा। इतना एकदम याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ऐसे आते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। दोनों का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा तुम, इसका मतलब हो जाएगा तुम लोग, और ही से इट का मतलब मालूम नहीं होगा, इसका मतलब आप, और इसका मतलब आप लोग। ये एक और एक से ज्यादा। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक आदमी, एक का जिक्र हो तो यू, ज्यादा का जिक्र हो तो यू, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है? तुम लोग। अब जानेंगे सेकंड वाला। सेकंड जो पार्ट है, काइंड है प्रोनाउन का, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना, उसके तरफ उंगली उठा करके, हाथ उठा करके, या कोई वर्ड बोल करके बताना कि हाँ उसी का बारे में बोला जा रहा है। जैसे बोला गया दिस इज अ बुक, है ना। वैसे हाथ में ले लिए और बोल दिए क्या किया, एक किताब है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। क्योंकि ये मेरे नजदीक में है इसलिए क्या बोले, दिस। अगर दूर में बुक रख दे और हम बोले दैट इज अ बुक, तो ये दूरी में हो गया, है ना। और जब ये एक से ज्यादा बुक होगा तो क्या बोलेंगे, दिस आर बुक्स, ये किताबें हैं। और यही सारी किताब को अगर ढेर दूरी में रख देंगे, बोलेंगे दोज आर बुक्स, वो सारे किताबें, वो सारे किताब हैं, है ना। तो ये नजदीक और दूर के लिए इशारा करके बताया जाता है। दिस इज अ बुक, दैट इज अ पेन, दोज आर कैप्स, दिस आर स्टाफ्स। ये सारे स्टाफ्स हैं। स्टाफ का मतलब जैसे टीचिंग स्टाफ होते हैं, कोई काम करने वाले लोग स्टाफ से होते हैं। दोज आर कैप्स, दैट इज अ पेन, वो एक पेन है, वो क्या है, कैप है ना, टोपी है, वो सारे स्टाफ हैं।
वह बुक है, ये बुक है, ये बोलते हैं दिस इज क्या बोलेंगे ब्लैक बोर्ड इशारा करके। तो ये जो दिस है, ये जो दैट है, ये जो दोज है, ये जो दिस है, ये इशारा करने, डिमोन्स्ट्रेट करने, किसी की तरफ इशारा करके इंगित करके बताने के काम में आ रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट मतलब इशारा करना, इंगित करना, तो सब क्या हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखेंगे इस दिस के बाद आ गया बुक, क्या आ गया बुक। इस दिस के बाद क्या आ गया बुक। दिस बुक, बुक क्या है एक नाउन है, एक चीज का नाम है। और उसके ठीक पहले ये जो दिस है वो आ गया जो बता रहा है कौन सा बुक। दिस बुक है पिक्चर्स, इस किताब में क्या है पिक्चर्स है, मतलब फोटो है, ढेर सारा पिक्चर्स है ना। तो कौन सा किताब में, तो इस किताब में ये जो दिस है अब इस बुक के बारे में बता रहा है, इस बुक के तरफ इशारा करके इस बुक के बारे में बता रहा है। तो नाउन के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो चूंकि इस दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया, किसी चीज का नाम आ गया, तो ये दिस जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। ADJECTIV एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए प्रोनाउन के बाद जस्ट वर्ब आना चाहिए। दिस के बाद क्या है इज वर्ब है, दैट के बाद क्या है इज वर्ब है, दोस के बाद क्या है आर वर्ब है, दिस के बाद क्या है आर वर्ब है। देखिए तरुण इज अ गुड बॉय, तरुण इज ये हो गया, तरुण क्या है नाउन है, इज क्या है नाउन के बाद जस्ट क्या है वर्ब है, ये सब के बाद जस्ट क्या है वर्ब है। तो ये प्रोनाउन है जिसके जस्ट बाद क्या आ रहा है वर्ब आ रहा है। अब ये वाला जो है दिस यहाँ पर इसके बाद नाउन आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। तो अगर प्रोनाउन के बाद जस्ट नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। क्योंकि दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब दिस के बाद बुक यानी कि दिस नाउन आ गया, तो अब वही दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें इंटेरोगेशन हो, जिसमें सवाल पूछा जाए। तो पूछा गया हु इज देयर, कौन है वहां पर, देखिए हु के बाद इज आया, ये प्रोनाउन है। व्हाट के बाद इज आया, ये प्रोनाउन है। व्हिच के बाद इज आया, ये प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन है ना। क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है हु इज देयर, कौन है वहां पर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, विच इज योर हाउस, तुम्हारा कौन सा घर है। क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है और इन सारे वर्ड्स के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर इसके बाद नाउन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हुज बुक, किसका किताब। अब ये बुक के बारे में बता रहा है, उसके बाद ये वर्ब आ रहा है, तो ये हुज जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रहेगा। उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। देखो बच्चों अभी तो आप क्लास 3 में है, मालूम नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। साइंस में होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि उस बल्ब से लाइट निकला और इस बोर्ड पे पड़ा और वापिस इस बोर्ड से टकरा के कहां तक गया, मेरे आंख के पास या तुम्हारे आंख के पास, जो आदमी इस बोर्ड को देख रहा है उसके आंख तक। तो रोशनी पड़ा इस पे और टकरा के हमारे आंख तक पहुंचा, यानी इस पे टकराने का मतलब रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक पहुंचा, इस पे टकराया वापिस मेरे आंख तक आया। तभी हम इन सारे शब्दों को जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। टकरा के लाइट उस बल्ब से निकला, यहाँ पे टकराया वापिस मेरे आंख तक आया। सूरज का लाइट निकला इस बोर्ड पे टकराया मेरे आंख तक आया, तभी ये सारा वर्ड हम देख पा रहे हैं। तो टकरा के वापिस आ जा रहा है, कहाँ आ रहा है टकरा के वापिस आ जा रहा है, कहीं जा रहा है टकरा के वापिस आ रहा है। तो उसी से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
करने वाला, काम करने वाला जो आदमी होता है, जो भी काम करता है उस काम का अंजाम भी वही भुगतता है। जैसे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्जाम में पास नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम के लिए नहीं तैयारी करेंगे तो आप का रिजल्ट खराब आएगा, आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे। तो एग्जाम का तैयारी कौन नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रहे हैं। फेल कौन हो रहा है? आप। तो एक काम जो आप नहीं किए उसका अंजाम कौन भुगता? आप। आया बात समझ? जैसे कि हम चल रहे हैं और नीचे ध्यान नहीं दिए और मेरे पैर में चोट लग गया, बेंच से हम टकरा गए और मेरे पैर में चोट लग गया, तो क्या बेंच आके हमसे टकरा गया? बेंच को उठा के हमको मार दिया? या बेंच खुद चल के आके हमको मार दिया? ऐसा तो हुआ नहीं। हम खुद जा रहे थे, ध्यान नहीं दिए और बेंच से टकरा गए, मेरे पैर में चोट लग गया। तो हमने क्या बोला? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। चल कौन रहा था? हम। चोट किसको लगा? हमको। गलती किसका था? मेरा। काम चलने का कौन कर रहा था? हम। और चोट जो लगा किसको लगा? हमको लगा। तो नहीं ध्यान देने का अंजाम कौन भुगत रहा है? हम। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, है ना। आई का माई सेल्फ होता है। आई का मतलब होता है मैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया, मैंने स्वयं को चोट पहुंचा लिया, कोई और चोट नहीं पहुंचाया, मैंने खुद चोट पहुंचाया। तो ये हर्ट करने का काम कौन किया? आई किया, है ना। और ये बात किससे मालूम चल रहा है? ये जो माई सेल्फ वर्ड है वो उससे मालूम चल रहा है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें एस-ई-एल-एफ लगा होता है और एस-ई-एल-वी-ई-एस लगा होता है। एस-ई-एल-एफ लगता है सिंगुलर में, आई में, यू में, ही से, इट में, है ना। देखिए आई से क्या बनेगा? माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ। अब अगर नाम आ गया रोहित, तो रोहित लड़का है तो उसके रोहित लड़का के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? प्रोनाउन ही। तो ही से क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। विभा क्या है? लड़की है, लड़की के लिए क्या आता है? हर, है ना। उससे क्या बन जाएगा? हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एस-ई-एल-वी-ई-एस हो जाएगा प्लूरल के लिए। एस-ई-एल लगाते हैं ना प्लूरल में, तो वी मतलब हम लोग। वी के लिए क्या होगा? आवर। आवर से क्या बन जाएगा? आवर सेल्फ। यू से क्या बन जाएगा? योर सेल्फ। योर सेल्फ, योर सेल्फ, एस-ई-एल-वी-ई-एस। दे से देम सेल्फ। सिंगुलर में लगाते हैं एस-ई-एल-एफ और प्लूरल में लगाते हैं एस-ई-एल-एफ, एस-ई-एल-वी-ई-एस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये भी पहचान होता है। किसी सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानना हो तो वो वर्ड जिसके अंत में एस-ई-एल-एफ या एस-ई-एल-वी-ई-एस लगा हुआ हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि काम जो करता है, अंजाम उसका जो भी काम होता है वही भुगतता है। वी कैन हेल्प आवरसेल्फ। देखो ये काम कौन कर रहा है? हम लोग स्वयं की मदद कर सकते हैं। हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं। मदद करने का काम कौन कर रहा है? हम लोग खुद। करने वाला कौन है? हम लोग खुद। मदद किसका हो रहा है? हम लोग खुद का हो रहा है, अपना ही हो रहा है। तो यहाँ हेल्प कौन करेगा? वी। और हेल्प किसको हो रहा है? आवरसेल्फ, वी को ही हो रहा है। तो इसी वी का जो ये जो वी जो प्लूरल होता है उसमें एस-ई-एल-वी-ई-एस लग जाता है ना। तो आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? तो ये करने वाला हो गया और इस काम को रिसीव करने वाला यहाँ पर, इस काम का अंजाम भुगतने वाला ये है। ये यही वर्ड है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, इसीलिए इसके बाद आना चाहिए, है ना। दो वर्ड है, दोनों प्रोनाउन है, एक ही आदमी के लिए, एक ही लोग, एक ही तरह के लोगों के लिए, है ना। देखिए सी रुइन्ड हरसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। कोई लड़की है वो खुद को बर्बाद कर रही है। जैसे कि अगर वो पढ़ेगी नहीं तो एग्जाम में उसका खराब रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम खराब जाएगा, रिजल्ट खराब आएगा, इसलिए वो किसको बर्बाद की? खुद को। तैयारी कौन नहीं किया? यही लड़की नहीं की। तो बर्बाद कौन कर रहा है? यही लड़की। कौन हो रहा है बर्बाद? यही लड़की
अब ये बता चुके हैं, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। सिंगुलर किसका बनेगा? इन सबों का बनेगा। देखिए आई से बना माई, यू से बना योरसेल्फ, यू जब प्लूरल होगा तो योरसेल्फ हो जाएगा। वी से बनता है आवरसेल्फ, दे से बनता है देमसेल्फ, ई से इट से क्या बनेगा? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना? तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पूरे को आपको याद कर लेना है कि ये आई से है, ये यू से है ना? ये ही से इट से है, ही सी और इट से बना है ये तीनों, और ये इसका प्लूरल हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो इससे ये वाला से बनता है, इस वाला से वी यू दे से बनता है। ये किससे बना है? वी से। ये किससे बना है? यू से। ये किससे बना है? दे से। तो आप लोग जान गए कि प्रोनाउन के 4 पार्ट्स होते हैं, सबको समझ गए होंगे। जहां नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके, रोक करके, है ना, वापस पीछे जा करके देखिए, लिखिए, समझिए और अपना नाम जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा लीजिए ताकि होमवर्क दिया जाए, एक्सरसाइज आप घर करके बनाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।